नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। रोज की तरह 10 बजे फिर मैं हाजिर हूं आपके साथ कुछ बात करने के लिए जो जुड़ी होगी खबर जिसका इंतजार था आपको दिन भर से। दो फैसलों पर, दो मुद्दों पर सरकारी फैसले का। हालांकि आपके पक्ष में आपका इंतजार जो है वो और लंबा हो गया, फैसला नहीं आया। उसके पीछे क्या कारण है वो तो बताऊंगा ही, और उसके साथ साथ मैं 2-3 खबरें आपके साथ और शेयर करूंगा। जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि बिहार में ओपीएस, सरकार का वो कौन सा फैसला है जिससे बिहार के कर्मचारियों को ओपीएस मिलने वाला है, वो मैं बताऊंगा इसमें। और इसके साथ ही शिक्षा विभाग से जुड़ी और खबरें और आपके कुछ सवाल होंगे ओपीएस से जुड़े हुए, या फिर और किसी शिक्षा शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, उस पर हम बात करेंगे आपसे। और आपको दिन में एक जो वीडियो हमने दिखाया जो कि उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों का जो सबसे बड़ा और पुराना संगठन है, उसके द्वारा उन्होंने ऐलान कर दिया है कि ओपीएस के लिए वो सड़क पर उतरेंगे। आपको मतलब वो इंटरव्यू आपको जरूर सुनना चाहिए। वो इंटरव्यू आज दिन में हमने अपलोड किया जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें कही कि एक जो पुराने समय में कैसे आंदोलन होता था, कैसे कर्मचारी यूनियन आंदोलन करते थे, उनकी क्या रणनीति होती थी और किस सोच के तहत वो अपनी मांगों के लिए मतलब सरकार से मांग अपने पक्ष में फैसला करवाएं, तो उसके लिए वो कैसे आगे बढ़ते थे, वो सब बातें उन्होंने की है। तो वो आप जरूर देखिएगा। और दूसरा वीडियो हमने दिन में अपलोड किया था कि कैसे एक खबर जिसने आपका ध्यान अपनी ओर खींचा, और वो बिल्कुल हास्यास्पद ही खबर थी कि कैसे एक अफसर जो है मतलब इस कदर वो शिक्षकों के पीछे पड़ गए कि वो मोटरसाइकिल का साइलेंसर पकड़ के छू के देखने लगे कि भाई शिक्षक लेट आया है या पहले। तो ये एक ऐसी खोज है, ये एक ऐसी तकनीक शिक्षा विभाग के अफसर ने इजाद किया कि जिसको अगर नोबल अवार्ड के लिए भेजा जाए तो वहां शायद उनको नोबल पुरस्कार मिल जाए। तो वो कौन सा स्कूल था और कहाँ ये घटना हुई थी वो हमने खोज निकाला, वो हमने बात की है। तो वो वीडियो भी आज हमने दिन में अपलोड किया। तो ये 2-3 वीडियो थे जो कि हमने आपको बताया कि ये आपको देखना चाहिए। बाकी आप देख ही रहे हो, लेकिन जिन्होंने अगर नहीं देख पाए तो वो देखिएगा। काफ़ी अच्छा वीडियो है कि वो स्कूल, वो अफसर जो जिसको लगा कि अब शिक्षक, चूंकि वो जब पहुंचे वहां पे निरीक्षण के लिए, तो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारे शिक्षक प्रेजेंट, अब क्या करें, उस पर कैसे कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने क्या किया कि जाके तुरंत गए दौड़ के वो साइलेंसर छू के देखने लगे कि किसका साइलेंसर ज्यादा गर्म है, किसका कम गर्म है। ज्यादा गर्म है तो मतलब अभी तुरंत आया है, ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला। तो ये खोज है। कम गर्म है तो मतलब कि ये पहले आए हुए हैं। तो ये जो खोज किया उन्होंने, इस खोज पर हमने, क्योंकि ये खबर बहुत वायरल हो रही थी, मतलब लोगों बड़ी चाव से खबर पढ़ भी रहे थे, तो हमने सोचा कि भाई खबर तो सही में इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये वाकया कहाँ का है। तो ये वाकया हम कहाँ का है, वो सारी तफसील से उस चीज़ों पर हमने चर्चा की है। वो आज में दिन के में अपलोड किए गए वीडियो में। और बताया जैसा कि यूपी में भी जो सरकारी कर्मचारी बड़ा संगठन है, वो जो है ओपीएस के लिए अब सड़क पर उतरने वाले। गांधी जयंती पर उनकी योजना है एक बड़े कार्यक्रम की, बड़े धरना प्रदर्शन की, जिसमें ओपीएस की मांग की जाएगी। जिसमें प्रमुख तौर पर जो उनके नेता हैं, उन्होंने निगम साहब, उन्होंने कहा कि देखिए कर्मचारी तो एक हैं। देखो ये चिंता करने वाली बात और ये सोचने वाली भी बात है कि कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी तो एक है, वो एक मुद्दे पर है, उन्हें चाहिए, लेकिन उनके लिए ओपीएस की लड़ाई करने वाले बहुत नेता हैं। तो उन तमाम नेताओं को भी एक होना पड़ेगा। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी, तो जो बात उन्होंने आज के वीडियो में की है। और इसके साथ साथ कई सारी बातें उन्होंने की है जो आपको बिल्कुल देखना चाहिए। अगर आपको ओपीएस में इंटरेस्ट है, आप ओपीएस की लड़ाई को अगर आप क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, तो आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए। अब बात आती है कि बिहार में ओपीएस, आखिर सरकार का ऐसा क्या फैसला है जिससे बिहार के शिक्षकों को ओपीएस मिलने लगेगा। जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है और ये बहुत पुरानी मांग थी। ये कोई नहीं, ये बहुत पुरानी मांग थी जिस पर कि मैं कभी विजय बंधु जी से या फिर और ओपीएस के लिए जो लड़ाई उनसे बात करता था, तो लोग मुझे मैसेज भेजते थे कि आप इनसे जो है इस मुद्दे पर सवाल जरूर पूछिएगा। तो उनका ये जवाब आ गया है जो सरकार की तरफ से शिक्षकों को, शिक्षा निदेशालय की तरफ से शिक्षकों को भेजा गया है नोटिस कि आप जो अपना चॉइस दें, क्या आप पुरानी पेंशन में आना चाहते हैं। तो मामला जो कुछ इस तरह से है कि जो है बिहार में जो है एक ही विज्ञापन के जरिए
1 सितंबर 2005 के बाद, ध्यान रखिए 1 सितंबर 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों को, ठीक है, नियुक्त शिक्षकों को, और 1 सितंबर जो जो कुछ शिक्षक हुए थे एक ही विज्ञापन के जरिए, वो कुछ पहले नियुक्त हो गए थे, कुछ बाद में नियुक्त हुए थे, तो उसमें से कुछ को जो है माध्यमिक से उनको पुरानी पेंशन मिल रहा था और कुछ को जो है नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस मिल रहा था। तो इसके लिए जो है 22 अक्टूबर तक शिक्षा निदेशालय ने जो है उन्होंने 22 अक्टूबर तक विकल्प मांगा है कि आप बताएं, आपको मतलब उनको ऑप्शन दिया गया है जो एनपीएस में थे, जो नेशनल पेंशन स्कीम में थे, लेकिन उनकी नियुक्ति 2005 1 सितंबर 2005 के विज्ञापन के जरिए ही हुई थी। उसी विज्ञापन के आधार पर उनकी बिहार के स्कूलों में माध्यमिक शिक्षक के तौर पर नियुक्ति हुई थी, लेकिन उसमें से कुछ ओल्ड पेंशन स्कीम में थे, जबकि कुछ की नियुक्ति नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस में हुई थी। अब जाकर जो इस बारे में अब जाकर 22 अक्टूबर तक इन शिक्षकों को जो नेशनल पेंशन स्कीम में यानी कि एनपीएस में हैं, उनको कहा गया है कि आप अपने चॉइस दें कि क्या आप ओपीएस में आना चाहते हैं या एनपीएस में आना चाहते हैं। और इसके तहत जो है कुछ शर्तें होंगी, तो खैर उस पर डिटेल हम कोशिश करेंगे आपको कि ये चीज़ें क्या है पूरी थ्रेड एंड बेयर, मतलब इसको पूरे डिटेल में, ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाए। इस पर हम जो है आपसे आपको हम बताएंगे का बात करके और लोगों से जो जो इन चीज़ों को बारीकी से देखें, जिन्होंने इस चीज़ को बारीकी से मतलब अध्ययन किया है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है उन शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, बड़ी बात है कि जो उन शिक्षकों की नियुक्ति एक ही विज्ञापन के जरिए हुई थी, 1 सितंबर 2005 के विज्ञापन के जरिए हुई थी, लेकिन कुछ को ओपीएस मिला था तो कुछ को एनपीएस मिला था, ठीक है, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम मिला था। अब जाकर बिहार सरकार ने उन एनपीएस शिक्षकों को, जो आपको मैंने बताया 22 अक्टूबर तक समय दिया है कि आप अपने चॉइस दें कि आप ओपीएस में रहेंगे या एनपीएस में रहेंगे। तो ये बड़ी खबर है, और मैं इसलिए ये बड़ी खबर और ये मेरे नजर में थी, मैं कल ही चर्चा करना चाह रहा था लेकिन समय हो गया था। तो ये इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि मैं इस बात का गवाह रहा हूं कि जब भी मैं पेंशन पर, चाहे ओल्ड पेंशन के लिए बड़े नेताओं से बात करने जाता था, तो लोग मुझे बताते थे कि आप इनके बारे में जरूर बात करिएगा, इन शिक्षकों के बारे में जरूर बात करिएगा कि जिनकी नियुक्ति एक विज्ञापन के आधार पर हुई है, लेकिन उसमें से किसी को ओपीएस मिल रहा है, किसी को एनपीएस मिल रहा है। तो आखिर जब एक विज्ञापन है जो हमेशा आजकल चल गया ना कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन पेंशन, तो वन एडवर्टाइजमेंट वन जॉब, तो वाई टू पेंशन। तो इस तर्ज पर लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे कि अगर एक ही विज्ञापन था, एक ही नौकरी है, तो हमें पेंशन अलग अलग क्यों। तो उनके लिए ये खबर खुशखबरी बन के आई है कि अब वो अपना चॉइस दे पाएंगे, अब वो चुन पाएंगे कि उन्हें ओपीएस में रहना है या एनपीएस में रहना है। मैं देख रहा हूँ एक व्यूअर हैं और कमेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें एक देख रहा हूँ परमवीर सिंह सोढ़ी जी हैं, वो कह रहे हैं हमारा भी सेम इशू है सर। क्या इशू, अगर आप लिख के थोड़ा और डिटेल दे पाए तो हम उस पर भी आपके लिए भी हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। आपका जहाँ का भी इशू, मुझे लग रहा है सोढ़ी साहब हैं तो जाहिर तौर पे पंजाब या हिमाचल पंजाब से होंगे, तो अगर आप बताएंगे, थोड़ा डिटेल देंगे, तो मैं ये संभव है कि उनसे पूछूं जो जो इन मामले को देखते हैं, जो इस मामले को इस पर ज़्यादा जानकारी रखते हैं, उनसे बात कर आपकी समस्या या आपके जो शंका या आपके सवाल है उसके समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो ये थी खबर बिहार में शिक्षकों को ओपीएस के मिलने की। दूसरी खबर जिस पर आप दिन भर से आंखें गड़ाए थे, दिन भर से बेकरारी से, बेसब्री से आपको इंतजार था सरकारी फैसले का, उन दो मुद्दों पर जो आपका था लेकिन आपसे छीन लिया गया था। पहली बात, जो सरकारी छुट्टी, जो दुर्गा पूजा और नवरात्रि में और जो दिवाली और दशहरे की जो दिवाली और छठ की जो छुट्टी होती थी, जो लंबी छुट्टी होती थी, उसको
इस साल सरकार ने छीन लिया था और छीनने वाले अफसर वही थे, उनका आप सबको नाम पता है। तो उन अफसर ने छीन लिया था। उसके बाद एक राजनीति हुई, मांगते हालांकि शिक्षकों की तरफ से ऐसी कोई मतलब इस तरह की कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, क्योंकि शिक्षक तो हिम्मत हार चुके थे, उम्मीद हार चुके थे कि अब जो है ना, शिक्षकों ने एक तरह से कह लिया। और मुझे बहुत सही लगा ये, आप जितना अपने अंदर से उतावलापन दिखाएंगे ना, तो उसकी सरकार फिर जो अफसर जो है फिर उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। छोड़ दीजिए, बस आप देखते रहिए कि कौन इस पे क्या राजनीति कर रहा है ना। तो मैंने जो आपको बताया था, देखिए आपको कल मैंने रात में समझाया था कि क्या इसके पीछे पेंच है, और अब मैं बता रहा हूं आपको इसके ऊपर पेंच, जो मेरी बात कैसे सच है। आप अगर ध्यान दीजिए, जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जो चैनल्स हैं जो शिक्षकों की बात खबर करते हैं, उन्होंने क्या बनाया है खबर, उन्होंने खबर बनाई है कि मुख्यमंत्री अब लेंगे फैसला। यही खबर है ना, यही तो मैं कह रहा हूं कि सारा किस्सा सारा माजरा क्रेडिट का है। और वो मुख्यमंत्री जी का साफ कहना है कि भाई अगर मेरी सरकार है, मुखिया मैं हूं, तो फैसला कोई और कैसे, क्रेडिट किसी और को क्यों। मेरी वो बात भी सही हुई जो मैं शुरू से कहता रहा हूं कि अंगवानी वो प्लेटफॉर्म है जो आपको सच्ची और क्रेडिबल खबर देता है। ये नहीं कि बस वीडियो बनाने के लिए वीडियो बना लिया। आपको हमने बताया था कि बिहार में आपके लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है। फिलहाल फिलहाल के लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, और अभी भी मैं उस बात पर काम, आप देखिएगा सब अच्छा होगा। पिछले लाइव पर एक सज्जन ने कमेंट किया, मैंने पढ़ा था। देखो मैं तो पहले कहा कि देखो मेरे पास तो अफसर मंत्री विधायक के फोन आते नहीं, आप ही के फोन आते हैं, आप ही के मैसेज आते हैं, तो वो मैं सब पढ़ता हूँ। आपने कहा मैंने भी कहा था, जी मैंने कहा था, और वो सच होगा। मैंने कहा था मिड सितंबर से अक्टूबर तक आपके लिए माहौल एकदम जो ना बढ़िया, खूब बढ़िया शीतल हवा बहने लगेगी, शिक्षक आनंदित रहेंगे। और आप देखिएगा, आज चलाया ना लोगों ने, चैनल ने बनाया ना कि फैसला नहीं हो सका मुख्यमंत्री, अरे फैसला हो चुका है, मुख्यमंत्री जी का मुहर लगना है। ताकि बाकी जो आज दिन भर ट्वीट वॉर चला और ये सब चला ना, ताकि सबको फैल गए, किसी के ट्वीट करने से कुछ नहीं होता, फैसला मुख्यमंत्री ले रहे हैं, उनकी सरकार ले रही है। तो जो मैंने आपको बताया ना कि सबके जो रूट एट द रूट जो है वो क्रेडिट है कि हमने किया, हमारा फैसला है। और चूंकि शिक्षा विभाग, देखिए इस बार के चुनाव में शिक्षा विभाग बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है। क्यों, आप ऐसे समझिए, इतने भारी पैमाने पर नौकरी मिली है। आप समझ रहे हैं, जिस समय आपको नौकरी की इतनी किल्लत हो, नौकरी ने बेरोजगारी हो, आज आपने एक खबर पढ़ी होगी, आरा में होम गार्ड का नौकरी निकला था। होम गार्ड की नौकरी के लिए वैकेंसी निकली थी 2006 में, 2006, ध्यान से सुनिए, 2006 में नौकरी, होमगार्ड की नौकरी के लिए वैकेंसी निकली थी। अब जाके भर्ती शुरू हुआ है, उसमें तो एक आदमी ऐसा पहुंच गया कि उसका उम्र शायद कुछ हो गया, 50 कुछ हो गया, वो दाढ़ी वाड़ी सब बढ़ गया था, वो साधु बन गया था। ऐसे हालात में शिक्षा विभाग के जरिए इतनी नौकरी देगी तो कौन नहीं भुनाना चाहेगा, कौन कौन राजनीतिक, मतलब इसमें कोई गलत नहीं मानता भाई, अगर किसी ने दिया है तो ठीक है, बाकी तो जनता तय करेगी क्या सही है क्या नहीं, क्या गलत है। हम लोग तो कुछ उस पर फैसला करने वाले नहीं, आप खुद तय करेंगे। तो ऐसे हालात में जब जहां पे बेरोजगारी एक मुद्दा बनते हो, जहां पे युवा बेरोजगार हो, तो ये उस समय इतनी भारी पैमाने पर, इतनी भारी संख्या में शिक्षकों की नौकरी, कौन इसको भुनाना नहीं चाहेगा, कौन इसके बल पर वोट हासिल करना नहीं चाहेगा। तो यही कारण था जिसके कारण कि शिक्षा विभाग में जो पहले अलायंस पार्टनर थे जेडीयू के साथ, आरजेडी, उसके शिक्षा मंत्री रहते हुए भी उनको इतना दरकिनार कर दिया गया, उनको इतना साइड ढकेल दिया गया कि लगता ही नहीं था कि कोई शिक्षा विभाग है, लगता था कि बस पाठक जी ही सो हैं। और आप देखिए, चूंकि शिक्षा विभाग में इतनी संभावनाएं थी, नीतीश कुमार जी ने शुरू से अपना जो विश्वस्त अधिकारी, जो कि वो जो कहें वो करे, उन अधिकारियों की तैनाती की। इनके पहले पाठक थे, पाठक ने पूरा ये करके रखा।
चंद्रशेखर जी को तो देखा ही होगा आपने, जान ही रहे क्या बोलना। उसके बाद जो फेज 1 था, उसके बाद आए सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी चूंकि उनका स्वभाव उस तरह का नहीं है ना, जो पाठक जी जैसे तो उस तरह का स्वभाव नहीं था, तो उनको जो है फेज 2 के लिए भेजा गया कि इन्होंने जो जो किया है उनको आप थोड़ा मतलब सही करके, थोड़ा सा लिप पोत के सही करिए। तो वो आए, वो पूरे इमेज में कोवर में लगे और उन्होंने बहुत हद तक सफलता पाई। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि ये मैं बता रहा हूं उनकी रणनीति, अब आप उसको ये मत समझ लिए कि मैं ये कह रहा हूं। फैसला देखिए आप ही करेंगे, मैं और चैनल वालों की तरह नहीं हूं, और जो कहते हैं ना कि मैं पत्रकार हूं, मैं उस तरह का पत्रकार नहीं हूं कि मैं फैसला सुनाऊं। फैसला आप लेंगे, फैसला आप करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपके जीवन से जुड़ा मसला, उस पर मैं कैसे फैसला सुना दूंगा। तो बात थी कि उसके बाद आए सिद्धार्थ जी। तो नीतीश कुमार जी ने शुरू से, उनको पता था कि चूंकि इतने भारी पैमाने पर हम नौकरी देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो ये मुद्दा बनेगा, ये लोगों के पास जाने का, वोट मांगने का एक बहुत बड़ा हथियार होगा। तो वहां पे अगर जो अलायंस पार्टनर है, चूंकि इनकी संख्या खुद कम थी, अगर वो अलायंस पार्टनर को हम वहां पे ज्यादा पावरफुल होने देंगे, ज्यादा इफेक्टिव डोमिनेट करने देंगे, तो हम शायद मनचाहा फल, उसका फल नहीं ले पाएंगे। और यही कारण था कि शुरू से नीतीश कुमार जी ने अपने मनचाहे अफसर को वहां पे रखा। उसका नतीजा अब देखिए क्या हुआ। ट्रांसफर पॉलिसी आने वाली थी, है ना, शिक्षा मंत्री ने खुद कहा था कि 30 तक आएगा ट्रांसफर पॉलिसी, कहा था ना। इसके पहले इन्हीं शिक्षा मंत्री ने कहा था कि जो है 10 से 4 हो जाएगा, 24 घंटे का वक्त दीजिए, कहा था ना। लेकिन किसी नेता ने सवाल नहीं किया, 24 घंटे के क्या 624 घंटे हो गए। मैं आ रहा हूं, सब आपको बता रहा हूं आखिर हुआ क्या, क्यों हुआ। मैंने आपको कल बताया था कि ये पोस्टर, जो बीजेपी का पोस्टर था, वो कल क्यों वायरल कराया गया, आप समझिए उसको। ये मैंने कल भी आपको इशारा किया था, वो वायरल कराया गया और उसमें सिर्फ ट्रांसफर पॉलिसी की बात थी कि ट्रांसफर पॉलिसी में किन चीजों का ध्यान रखा जाएगा, है ना, सिर्फ ट्रांसफर पॉलिसी की बात थी। क्योंकि बीजेपी को पता था कि 30 तारीख है और आज ट्रांसफर पॉलिसी जारी होना है। तो ये सारा क्रेडिट चूंकि इधर चला जाता, शिक्षा मंत्री बड़े फैन पर या बड़े किसी मंत्री से या फिर किसी और से वो करता, मतलब उसको क्रेडिट लेने की कोशिश होती। तो शायद बीजेपी को लगा कि शायद मुझे वो जगह ना मिल पाए उसमें, तो उन्होंने इधर से जो अपना एक सोशल मीडिया पे पोस्टर जो वो करके वो वायरल हुआ। नतीजा क्या हुआ, नहीं आया। तो मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल क्रेडिबल है और उस पर विश्वास करने लायक बातें हैं, जिसको कि आप समझ सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। बाकी तो कहीं से पुर्जी आ रहा है, उसके हिसाब से चल रहा है। देखिए मैंने आपको जो बताया वही है ना, आखिर उनकी भी लाइन तो हमारी खबर को सही कर रहे हैं ना, कि मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। अरे भाई ये बताइए ना, तय तो हो चुका है, तय तो परसों ही हो चुका है। अब मुख्यमंत्री जी, यानी कि कल अगर ये फैसला आएगा, परसों अगर फैसला आएगा, तो होगा कि मुख्यमंत्री की मुहर, सीएम नीतीश ने दिया छुट्टी, सीएम नीतीश ने ट्रांसफर पॉलिसी जारी की, है ना। तो इस तरह से क्रेडिट सिर्फ एक जगह। देखिए इसमें ये राजनीति है, इसमें हम भी नहीं कहें कौन गलत, लेकिन मैं शिक्षकों को जरूर कहूंगा कि आपको सचेत रहना, आपको सब कुछ समझना है। आप देखिए जिस तरह से पेंशन के मसले पे, पेंशन पे आप देखिए पूरे देश, मुझे पेंशन के आंदोलन, मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती है कि कोई भी पूरा देश, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का कर्मचारी, वो न जाति पे बढ़ता है, न राज्य, न नेता पे बढ़ता है, न धर्म पे बढ़ता है, न आपको जो है पार्टी पे बढ़ता है, न रीजन पे बढ़ता है, नॉर्थ साउथ, सब एक है। वो कहते हैं मुझे सिर्फ ओपीएस चाहिए, है ना। कल भी मैंने आपको बताया था कि वो दो लोग एकदम, एक मोदी भक्त होंगे, एक राहुल भक्त होंगे, दोनों लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे, ने हमारा नेता बढ़िया, हमारा। लेकिन जैसे ही आप ओपीएस कहिएगा, वो दोनों एक हो जाएंगे, कहेंगे ओपीएस चाहिए। तो इसी तरह आपका नेता भी वो होना चाहिए जो मैंने आपको दिन में भी कहा था। आपके ने मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, आपके नेता आप पार्टी के साथ हैं, और जिस पार्टी के साथ वो हैं, वो उसी हिसाब से आवाज उठाते हैं और कहीं चुप मार जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहां पे बोलना ठीक
नहीं है, क्योंकि वो उनके जिस पार्टी से वो संबंध है, जिनके साथ उनका अंडरस्टैंडिंग है, वहां पे वो खिलाफ चले जाएगा। ये है कारण। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता कि नेता हर चीज पे क्यों नहीं बोलेगा? किस चीज के लिए नेता, फिर काहे के लिए नेता है वो? और आप देखेंगे, आप अपने नेताओं के जो बयान आए वो सब आप नोटिस करिए, सब आप निकाल के देखिए, वो कब बोलते हैं, किस पे बोलते हैं, और कब चुप रहते हैं, ये भी देखिए आप। दुर्गा पूजा बताइए, छुट्टी का पूरा माहौल बना हुआ था, फैसला हो गया, लेकिन बाहर नहीं आया। और इस पे ट्वीट, मतलब ये ट्वीट बाजी करने की तो कोई मतलब नहीं बनता था। मैं यही कह रहा हूं कि आपको ये समझना है कि कैसे राजनीति हो रही है। मैं चूंकि शिक्षकों के लिए आवाज मैं क्या उठाऊंगा, मतलब मैं चूंकि शिक्षकों की बात करता हूं, तो मैं उनकी तरफ से बात कर रहा हूं। मैं खुद को अगर उस जगह पर रख के देखूं तो मैं सोच रहा हूं, हाँ, मुझे तय करना चाहिए कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों नहीं मुझे जो जो छुट्टी मुझे मिलती थी अभी, मतलब आजादी के बाद से पिछले साल तक मुझे मिलती थी, दशहरा में 10 दिन का 12 दिन छुट्टी मिलती थी, और भसान तक छुट्टी मिलता था। आज उसके लिए मुझे टकटकी लगाकर देखना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है कि कोई शिक्षा मंत्री जी या कोई है वो आदेश जारी करेंगे। अरे भाई, जिस जगह की जो परंपरा है, जो कल्चर है, वो तो करना पड़ेगा ना, वो तो है। बिहार में क्या दुर्गा पूजा 12 दिन का धूम नहीं होता है? आप अगर सोचेंगे कि हम दिल्ली की तरह हम कर देंगे, तो दिल्ली में तो नहीं होता भाई। दिल्ली में तो सिर्फ 10वीं को दशहरा रावण वध होता है, उसके बाद बाकी रामलीला होता है, तो रात में लोग अपना घूमते फिरते हैं। तो आपको वो समझना पड़ेगा। और आप किसी को देखिए नाराज करके, ये हिटलर शाही वाला जमाना चला गया कि किसी को नाराज करके, किसी को चाबुक दिखा के आप काम करा लेंगे कुछ नहीं। और इसी का परिणाम है कि आपकी पढ़ाई, शिक्षा व्यवस्था सुधरी नहीं है, बल्कि बिगड़ गई है, क्योंकि शिक्षकों का ध्यान, अंदर से वो खुश नहीं है, अंदर से वो प्रसन्न नहीं है। पहले था कि दीपावली से शुरू जो होता था छुट्टी, वो छठ तक होता था। आपने क्या किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों किया? और उससे भी बड़ा सवाल कि जब ये किया तो आपके नेता क्यों चुप थे? और उससे भी बड़ा सवाल कि जब वो पार्टी सत्ता में साझीदार है, जो हिंदू धर्म का रक्षक होने का दावा कर, उसके समय में ये हुआ, तो आपके नेता क्यों चुप थे? इतने नेता हैं आपके भाई, इतने इतने माध्यमिक शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ, कितने शिक्षक संघ हैं आपके, क्यों चुप थे? आजकल बोल रहे हैं क्योंकि अब चुनाव है एमएलसी के। तो आपको सिर्फ नेताओं का नहीं ध्यान रखना है, अपने नेताओं का भी ध्यान रखना है। देखिए, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो मतलब बाहरी आदमी हूँ एक तरह से। लेकिन मुझे लगता है, चूंकि मैं भावनात्मक रूप से इतने दिन आपके लिए आवाज उठाया, आपके लिए वीडियो बनाया, तो मैं जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। मुझे बड़ा खराब लगता है कि एक शिक्षक, बताइए, इतनी, मतलब उनको ऐसा कर दिया, तरसा दिया गया कि भाई छुट्टी मिलेगा, छुट्टी मिलेगा, अब घोषणा आ जाएगा। दिन भर मोबाइल हाथ में लेके बैठे हैं, अब घोषणा आएगा, अब प्रेस नोट जारी होगा। ग्रुप में पूछ रहे हैं कि आया क्या, आया क्या। ये क्या मतलब है? उस पर से लोग ट्वीट पे खेल रहे हैं। तो मैं एक शिक्षक के नाते, एक शिक्षक की जगह पर खुद को अगर रख के आप सोचेंगे, तो आपको लगेगा कि शिक्षक क्या थे और क्या हो गए। तो इस पर सोचना चाहिए आपको। और देखिए, अभी मैं, वो सारे जो जब विधानसभा का कैमरा ऑन होता है, तभी वो लोग भी ऑन होते हैं। बाकी समय ये तो आप पूछिएगा ना भाई कि आखिर आप विधानसभा में ही क्यों मुंह खोलते हैं? अरे भाई, ये बनता था ना, अगर मान लीजिए कहीं नहीं हो रहा है, छुट्टी का ऐलान नहीं होता, आप जा सकते थे। आप एमएलसी हैं, एमएलए हैं, 3-4 वो यूट्यूब चैनल वालों को बुला लेते हैं माइक आगे सामने, खूब बढ़िया से, शिक्षकों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा।
अरे बर्दाश्त कर रहे हैं आप? कैमरा ऑफ, माउथ ऑफ, यही हो रहा है। वही कह रहा हूं, आप उनसे भी पूछिए कि भाई जब सिर्फ सेशन चलता तब आप अंदर में, चूंकि वो लाइव टेलीकास्ट होता है हर जगह, तब आप बोलते हैं, उसके बाद क्यों नहीं बोलते हैं भाई? और ये कैसे छुट्टी ले ली गई? तो इन सब पर शिक्षक साथियों, ठीक है, मैं समझता हूं कि आप शिक्षक हैं, आप नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, लेकिन सब याद रखिए, जब आपको मौका मिले तब आप भी अपना हिसाब कर दीजिए। परमवीर सिंह जी फिर लिखे हैं, सर जम्मू कश्मीर से हैं। ओह जी, मुझे लग रहा था कि आप उसी इलाके से हैं, पंजाब हिमाचल। हमने कहा जी जम्मू कश्मीर से हैं। हमारा नोटिफिकेशन भी 2009 में निकला था और हमारे कुछ लड़के ओपीएस में हैं और कुछ ने 2010 में ज्वाइन किया है, क्योंकि हमारे वेरिफिकेशन। आप किस डिपार्टमेंट में हैं? आप किस डिपार्टमेंट में हैं परमवीर जी? और हमारे जेएन के मेन ओपीएस से बंद हो गई है। अच्छा, 2010 से जेएनके में ओपीएस बंद हुआ के, तो फिर तो आपको 2009 में तो ऐसा होना चाहिए। तो ये मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ परमवीर जी, मैं थोड़ा सा जो वहाँ के बिहार का जिस मामले का मैं जिक्र किया, मैं थोड़ा सा उनसे और बात करके एक ये डिटेल निकालने को, आखिर किन परिस्थितियों में सरकार ने ऐसा किया, क्या कोई कोर्ट का आदेश था या फिर कैसे हुआ है, ताकि उस पर आपको जानकारी मिल जाएगा। तो इस केस को आप आधार बनाकर अपने जम्मू कश्मीर में भी इसको आधार बनाकर आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, आप अपनी ओपीएस की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये मैं आपके लिए करूंगा, पुलिस के, अच्छा जम्मू कश्मीर स्टेट पुलिस, ठीक है, ये मैं करूंगा कि 2000। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, जो आपने यहाँ पे कमेंट पे लिखा है ना, इसको जो चैनल का नंबर है व्हाट्सएप, आप उस पर मैसेज कर दीजिए, ताकि ये मैं सवाल आपके जो ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भी नेता, जो भी एक्सपर्ट मुझे मिलेंगे, जब भी मेरा सामना होगा, जब भी मेरी मुलाकात होगी, तो मैं उनसे ये सवाल आपके लिए पूछेंगे। क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि 2010 से जो है जनवरी से ये बंद हुआ है, तो जाहिर बात है अगर पहले आप लोगों की नियुक्ति हुई है तो उनको तो ओपीएस मिलना चाहिए। तो लेकिन फिर भी सरकार जो है ना, जो जो दस्तावेज हैं, जो 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 नियम है, जो लिखा गया उस पे चलती है। तो उसमें देखेंगे कि क्या है, तो ये मैं उनके सामने आपकी बात को रखूंगा और उनका जवाब लेने की कोशिश करूंगा। तो ये थी हमारी बातचीत। एक चीज और चलते चलते मैं आपको बताऊं कि शिक्षकों के बारे में ही है। देखिए, चूंकि ये मैं पूरा जो है ना, पूरा ये जो 10 से 10:30 का रखता, आज थोड़ा 10 मिनट लेट हो गया था। मैंने आपको कहा कि शुरुआती है थोड़ा, ये सब सही हो जाएगा, मैं 10 बजे आया करूंगा, लेकिन आज मैं फिर छूट जाता, लेकिन आगे नहीं, थोड़ा सा लेट ही हो गया, लेकिन आना है, बात करना है। तो इस सेशन को मैं सबके लिए ओपन रखना चाहता हूँ, चाहे शिक्षक हो गए, चाहे सरकारी कर्मी, सबके लिए, मतलब ये सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो शिक्षक भी उसी में आते हैं, बाकी तो वीडियोस आते रहते हैं दिन में, शाम में, दोपहर, जो भी है। तो इस बात करूंगा। एक जो हमारे भागलपुर जिला प्रशासन ने जो बड़ा, उसके बारे में मैंने सुना है, वो बड़ी अच्छी, मतलब अच्छा डिसीजन है कि उन्होंने तय किया है, वहाँ पे शिक्षा विभाग जो उनका लोकल में है, उन्होंने तय किया है कि इस एक महीने, मान लीजिए कोई महीना है, उसमें जितने भी शिक्षक रिटायर्ड होंगे, उनके लिए महीने के अंतिम दिन उनके लिए सम्मान समारोह, मतलब विदाई समारोह किया जाएगा। ये फैसला मुझे बहुत अच्छा लगा। और इन पे जिम्मेदारी भी दे, मान लीजिए जिला तो एक बहुत बड़ा होता है ना, ऐसा नहीं कि सब कुछ खराब ही खराब है भाई, जो अच्छा है उसको चर्चा भी करनी चाहिए, ताकि जो अच्छी चीजें हैं उसका प्रचार प्रसार हो, वो दूसरे जगह भी लागू की जाए, है ना। इस प्लेटफॉर्म का मकसद मैंने कहा है कि निगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी है। तो उन्होंने क्या किया, उनमें जो 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 उस इलाके के सीधे, मान लीजिए किसी प्रखंड में ये हुआ है ना, जो प्रखंड के किसी प्रखंड में, अब जिला तो बहुत बड़ा है, जिला तो कभी 40-50 किलोमीटर के हैं। अब मान लीजिए एकदम 50वें किलोमीटर में कोई रिटायर हुआ, तो वो कैसे आएगा? तो उस इलाके का जो कंसर्न ऑफिसर है, उसको जिम्मेदारी दी गई है कि आप उन शिक्षक को लेके आएंगे महीने की अंतिम तारीख या जिस दिन भी, लेकिन यह है कि महीने की अंतिम तारीख को उन शिक्षकों के लिए रिटायरमेंट, मतलब विदाई सम्मान समारोह जो है वो आयोजित की जाएगी। तो ये खबर मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आपके साथ इसको शेयर भी करूं।
क्योंकि ये शेयर करने लायक खबर थी। तो ये थी एक, तो ये थी आज की बातचीत। और क्या है ओपीएस के बारे में, विश्वास कुमार रॉय कहाँ से हैं विश्वास जी? ओपीएस के बारे में देखिए क्या बताऊं, ओपीएस मैंने आपको बताया ही बीच चर्चा में, तो हमने कहा है कि ओपीएस उम्मीद है कि मिल जाना चाहिए, लेकिन अब कब मिलता है ये देखने वाली बात है। विश्वास कुमार रॉय जी बिहार से हैं, बहुत बढ़िया, बिहार से। बिहार में कहाँ से हैं और किस विभाग में नौकरी करते हैं? तो ये है मुंगेर, वाह वाह वाह। यानी कि आप जो चैनल का नाम है अंगवाणी, अंग प्रदेश पर, वो मुंगेर उसी अंग प्रदेश का हिस्सा है, राजा कर्ण की नगरी। और रेलवे में है, वाह, लगता है जमालपुर रेलवे फैक्ट्री में है आप। तो आपका क्या कहना, रेलवे के नेता लोग तो गए थे आज यूपीएस लेने, तो वो तो कह रहे थे कि भाई अभी के हिसाब, हालांकि वो भी कहते हैं कि हमें तो ओपीएस ही अच्छा लगा, लेकिन फिलहाल में जो हमें मिल रहा था उसमें यूपीएस ठीक था, इसलिए हमने यूपीएस लिया था। आप सहमत हैं? ओनली यूपीएस, ओनली यूपीएस, मोटिवेशनल लाइफ जा। नो, विश्वास, ये देखिए ये बड़ी बात है, जो कि रेलवे के खुद एम्प्लॉई हैं वो कह रहे हैं नो, वो कह रहे हैं नो। ये बड़ी बात है। जो जो वीडियोस, जो हमने इंटरव्यू, जो बातचीत करके, जो रेलवे के नेताओं ने जो जेसीएम में गए थे उनको, उन्होंने कहा था कि हमें जो अच्छा लगा अभी के हिसाब से, हालांकि हम, विश्वास कुमार राय जी लिख रहे हैं, सर एक बात बोलूं? अरे बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए, आप ही से बात करने के लिए तो हम बैठे हैं, बोलिए। लेकिन देखिए इस तरह से भी ज़्यादा मत लिखिए, क्योंकि देखिए मैं आपके सिक्योरिटी को भी लेकर, आपको कोई नुकसान ना हो इसको लेकर भी चिंतित हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मत लिखें, क्योंकि देखिए आपकी आइडेंटिटी पता चल सकती है। तो या तो आप किसी और से लिख, मतलब इस तरह से देखें। और अगर आप नेता हैं तो फिर तो ठीक है, फिर तो आपको बोलना ही चाहिए। बाकी अगर आप एक कर्मचारी हैं और शांति से जीवन जीना चाहते हैं तो फिर इसलिए जो है वो देख लीजिए आप। तो साथियों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि देखिए आपके लिए इतना मेहनत करते हैं हम, है ना, तो इसमें चैनल को आप सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, हो सके तो ज्वाइन भी करिए। ज्वाइन करने से देखिए थोड़ा सी आर्थिक मदद भी मिलती है, जिससे हम और टेक्नोलॉजी के सहारे हम आपके लिए और कुछ अच्छा करना चाहते हैं। बाकी देखिए हम जैसे तैसे कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी अगर मदद मिल जाए तो हम और बेहतर कर सकते हैं। और कर किसके लिए हैं? सिर्फ आपके लिए। तो आपका भी मतलब फर्ज बनता है, अगर आप कर सकते हैं तो करें। आप कर सकते हैं तो बिल्कुल आपको करना चाहिए, क्योंकि आप ही के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, आप ही के लिए सारी कोशिशें की जा रही हैं। तो चैनल का व्हाट्सएप नंबर, वही कह रहा हूँ कि ये थोड़ा-सा जो है ना, ये टेक्नोलॉजी जो पिछले वीडियोज़ हैं ना उसमें लगा हुआ उसमें नंबर है, और आप डिस्क्रिप्शन में जाएँगे पर तो उस पर व्हाट्सएप नंबर है ना? उस पे व्हाट्सएप नंबर है, और दूसरे वीडियोज़ जाएँगे। इसीलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा-सा अगर आप लोग सहयोग करें, तो हम थोड़ा-सा और टेक्नोलॉजी के सहारे, यहीं पे नंबर डिस्प्ले होगा, उस तरह से वो सुविधाएँ लेके हम आपके साथ करना चाहते हैं। तो थोड़ा-सा ये सब दिक्कतें हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि जिनको लगता है जो कर सकते हैं, वो ज़रूर मदद करें। चैनल को जॉइन करके अपनी श्रद्धानुसार, इच्छानुसार जो भी आप आपका दिल करता हो, कोई भी मदद छोटा-बड़ा नहीं होता है। अगर वो करेंगे आप, तो हमें और मदद मिलेगी। हम और बढ़िया ढंग से, और अच्छे तरीके से, और दमदार ढंग से आपके लिए आपकी आवाज़ उठा पाएँगे। आपकी आवाज़ को उन लोगों तक, उन कानों तक, उन आँखों तक पहुँचा दिखा सकेंगे, जहाँ से वो फैसला लेते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे आपसे, जैसा कि हमने वादा किया कि 10 से मुलाकात करेंगे, तो फिर कल मिलेंगे। और आज लेट हुआ था, लेकिन ठीक है, मैंने सोचा कि वो एक जो क्रम बना है वो ना टूटा जाए।
इसलिए मैं लेट भी हुआ लेकिन आया मैं। और एक दिन होगा कि 10 बजे से वो एकदम बिल्कुल स्मूथली चलता रहेगा। सर मेरा मैसेज पे क्या ध्यान दें भाई? जय अर्धसैनिक बल कार्य, तो अर्धसैनिक बलों के लिए तो हमने कहा ही है ना कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, 1 महीने में तो आपका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, हो सकता है बिना इतना कुछ आरजू मिन्नत किए आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, तो थोड़ा आप भी धैर्य रखिए। बाकी तो आपके लिए जो बोल सकते हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करके उन्हें बुलाता ही हूँ, उनसे बुलवाता ही हूँ, वो बोलते भी हैं, तो ये है। तो बस 2 गुजारिश थी कि आप चैनल को खूब फैलाइए, खूब बढ़ाइए, खूब सब्सक्राइब करिए और करवाइए, और संभव हो सके तो ज्वाइन भी करिए जिससे हमें मदद मिल सके। क्योंकि ज्वाइन करने के लिए देखिए बहुत नॉमिनल अमाउंट है, वो तो आप इतना तो आप ऐसे ही जो है कर देते हो, देख लीजिएगा। चलिए तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।